बिहार में बेची हुई जमीन भी उसके मालिक से अब वापस ले ली जाएगी। अगर वो मठ या मंदिर से जुड़ी हुई है तो राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने यह ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मठों और मंदिरों की जमीन के मालिक वहां के भगवान ही होंगे। वहां की जमीन महंत या सेवादार के नाम से नहीं होगी। इसे लेकर कानून भी बनाया जा रहा है। विधान परिषद में राजस्व और भूमि सुधार के बजट के संदर्भ में चल रही बहस के दौरान सोमवार को उन्होंने ये बात रखी है। रामसूरत राय ने कहा है कि प्रदेश में मठों और मंदिरों की 29,500 एकड़ जमीन जो भी जमीन अतिक्रमण में है उसे मुक्त कराने के लिए राजस्व और विधि विभाग मिलकर काम कर रहा है। मठ मंदिर की जमीन का स्वामित्व अब केवल मंदिर विशेष के इष्ट देव के नाम होगा। मठ मंदिरों के साथ वक्फ बोर्ड की जमीन भी सरकार देखेगी। उन्होंने कहा कि यह भी व्यवस्था होने जा रही है कि मठों और मंदिरों की जमीन पर सिर्फ धार्मिक काम होंगे, दूसरे काम के लिए वहां की जमीन को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। सोमवार को ही विधान परिषद में सीएम नीतीश कुमार ने फ्रेश सेटलमेंट की बात कही है। उन्होंने कहा है कि सर्वे सेटलमेंट का काम पूरा होगा, जिसके बाद भूमि विवाद के मामले कम हो जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार फ्रेश सर्वे सेटलमेंट कर रही है। नीतीश कुमार ने राजस्व और भूमि सुधार विभाग के बजट पर वाद विवाद के दौरान आरजेडी के सदस्य रामचंद्र पूर्वे के सुझाव पर ये बातें कही। बिहार सरकार अब मठ और मंदिरों को, जैसा कि आप जानते हैं, जमीनों की जांच कर इसे चिन्हित करेगी और उसकी परिसंपत्ति की जानकारी धार्मिक न्यास बोर्ड और जिला स्तर पर रखी जाएगी। राज्य के विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने भी पिछले दिनों कहा था कि धार्मिक न्यास बोर्ड से संबंधित सभी भूमि की मापी नहीं हो सकी है। फिलहाल जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार राज्य में 1283 निबंधित और 1509 गैर पंजीकृत मंदिर हैं। राज्य में मठों और मंदिरों के पास निबंधित तथा अनिबंधित 30,000 एकड़ लगभग की जमीन है, जिसमें अधिकांश जमीनों पर स्थानीय लोगों का कब्जा है। बिहार विधानसभा में सोमवार को एक प्रश्न पत्र के उत्तर में विधि मंत्री ने यह भी कहा कि मठ मंदिरों की जमीन के रैयत कॉलम में भगवान का नाम होगा, सेवादार का नाम अभियुक्ति कॉलम में दर्ज होगा। मठों और मंदिरों की जमीन अतिक्रमण मुक्त करवाने को लेकर राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मंत्री के साथ इस पर बैठक भी की गई है और चर्चा भी हुई है। विधि मंत्री ने कहा है कि धार्मिक स्थलों की भूमि की सुरक्षा के लिए प्रमंडलीय और जिला स्तर पर कई बैठक विभिन्न अधिकारियों के साथ की गई है। मंत्री ने यह भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार राजस्व अभिलेखों में रैयत के कॉलम में केवल भगवान का नाम दर्ज होगा। यह भी कहा कि जिला पदाधिकारियों ने जिला स्तर पर जिले के अपर समाहर्ता राजस्व को नोडल पदाधिकारी बनाया। धार्मिक न्यास की संपत्ति को अवैध कब्जा से मुक्त कराने के लिए न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। लेकिन अब मंत्री रामसूरत राय ने जो विधानसभा में ऐलान किया है उसके मुताबिक जो जमीनें अपने नाम पर कहकर बेच दी गई हैं, उन जमीनों को भी अब सरकार वापस लेगी। और पहले ही जैसा कि तय कर दिया गया है कि बिहार में जितने भी मठ और मंदिर की जमीनें होंगी उन सभी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा और उन जमीनों का मालिकाना हक बदलेगा ही नहीं, बल्कि उन जमीनों के स्वामित्व का हक जो है उसी मंदिर के इष्ट देव को दिया जाएगा, यानी कि उस मंदिर में स्थापित भगवान के नाम पर वो जमीनें होंगी। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।